नमस्कार, मैं विजय यादव, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, कोटा बिलासपुर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत उपनिधान की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उपनिधान, जिसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह माल को लौटा दिया जाएगा या उसके परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार अन्यथा विनित कर दिया जाएगा। उपनिधान में दो पक्षकार होते हैं। जो व्यक्ति माल का परिधान करता है उसे उपनिदाता और जिसे माल का परिधान किया जाता है उसे उपनिहिती कहते हैं। ये तो बात होती है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा के अनुसार। इसको हम अपने शब्दों में भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उपनिधान वह संविदा है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से स्वयं का कोई भी प्रयोजन है, उस प्रयोजन के लिए उससे कोई वस्तु को लेता है और उस वस्तु के लिए जब उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर देता है। उपनिधान के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले तो उपनिधान का जो मूल तत्व है वह यह है कि कब्जे का परिधान होना। उपनिधान के लिए आवश्यक है कि कब्जे का परिधान कर दिया गया हो। कब्जे के परिधान के बिना कोई संव्यवहार उपनिधान नहीं हो सकता है। तो कब्जे के परिधान से आशा यह है कि उस व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए और वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में आ जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा इसका जो आवश्यक तत्व है विशेष उद्देश्य अथवा प्रयोजन। जो उपनिधान का जो दूसरा तत्व है वो विशेष उद्देश्य, यानी जब आपका कोई ऐसा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति आप उस वस्तु से कर सकते हैं तो उसके लिए उपनिधान में किसी वस्तु का कब्जा किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन से किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उपनिहिती ऐसी वस्तु का उपयोग करेगा ही। फिर इसमें तीसरा जो तत्व है वह है युक्त समय में वापस लौटाने की शर्त। इसमें उपनिधान में यह शर्त बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम किसी को कोई वस्तु देते हैं फिर वह उसके बाद एक निश्चित समय पर या उसका प्रयोजन पूर्ण होने के बाद वह वस्तु उसको लौटा देनी चाहिए। तो उपनिहिती वस्तु को युक्त समय या बताए गए समय में वापस उपनिदाता को लौटाने की शर्त पर प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ये उपनिधान के आवश्यक तत्व हैं। इसमें कब्जे का परिधान करना विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए और युक्त समय में उसको वापस करना। अब उपनिधान के इसमें कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। वह है सबसे पहले तो निपेक्ष द्वारा। निपेक्ष का आशय यहाँ है कि जैसे जब हम किसी बैंक के लॉकर में कोई वस्तु को जमा कर देते, जब मुझे आवश्यकता होती है तो मैं वहां उस वस्तु को ले आता हूं। दूसरा है अविक्रय, जैसे कि वस्तु को भाड़े पर देना। हम जैसे किसी टेंट वाले से कोई वस्तु ले लेते हैं और अपना प्रयोजन पूर्ण होने के बाद उस वस्तु को वापस कर देते हैं। इसके बाद गिरवी रखना, ऋण या वचन के बदले में लेना। आगे मांगना, जैसे कि हम मित्र से कोई वस्तु उधार मांग लेते हैं और जैसे ही हमारा प्रयोजन पूरा हो जाता है हम उस वस्तु को उसको वापस कर देते हैं। और वाहक, जब कोई वस्तु को हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो वाहक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इस संविदा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है उपनिदाता के कर्तव्य। तो उपनिदाता के जो कर्तव्य है वो इस प्रकार है। पहला, माल की त्रुटि को प्रकट करने का कर्तव्य, ये धारा 150 में दिया गया है। इसमें निःशुल्क उपनिधान की दशा में उपनिधान ऐसी त्रुटियों को प्रकट करने को अवध है जो उपनिदाता की जानकारी में हो। फिर है जो उसके उपयोग में सारभूत रूप से विघ्न डालती हो या उपनिहिती को साधारण जोखिम में डालती हो। भाड़े पर उपनिधान की दशा में उपनिदाता उपनिहित माल की त्रुटियों उससे उपनिहिती को कार्य क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी त्रुटियों से उपनिदाता परिचित रहा हो या नहीं हो। ये उसके पहला कर्तव्य कि जो माल से संबंधित, जो माल भेज रहा है उससे संबंधित ये उसके कर्तव्य थे। दूसरा कर्तव्य इसका आवश्यक व्ययों का प्रति संदाय करने का कर्तव्य। तो उपनिदाता उन सभी व्ययों को उपनिहिती द्वारा उपनिधान के लिए उपगत किए गए हों देने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन यह आवश्यक है कि उपनिहिती द्वारा उपनिदाता के लिए माल रखा गया हो और माल का प्रवहन किया गया हो, माल पर कोई काम करवाया गया हो। यानी इसका मतलब यह है कि यदि
कोई ऐसा माल है जिस पर उपनिदाता ने अपना कुछ व्यय किया हो तो वह उस व्यय को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उपनिहिति का कोई परिश्रम नहीं दिया गया हो। इसके बाद है उपनिहिति को कारित हानि की प्रतिपूर्ति कराने का दायित्व। उपनिदाता का उपनिहिति को कारित ऐसी किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी होता है जो उपनिहिति निम्नांकित कारणों से उठाता है। पहला है इसमें उपनिदाता उपनिदान करने का हकदार नहीं होता। जो उपनिदाता के पास जो वस्तु है वह किसी और व्यक्ति के लिए उपनिदान करने के लिए वह हकदार नहीं। उपनिदाता माल को वापस लेने का हकदार नहीं था। और तीसरा है उपनिदाता को उपनिदान के संबंध में निर्देश देने का कोई हक नहीं था। तो यह हो गया उसको उपनिहिति को हानि की प्रतिपूर्ति का दायित्व। इसके बाद आता है उपनिदाता के अधिकार। उपनिदाता के अधिकार इस प्रकार है। पहला है उपनिदान को प्रयासन करने का अधिकार, धारा 153, यानी उपनिदाता अगर चाहे तो उसको अपने पास वापस उस वस्तु को मंगा सकता है। मिश्रित माल में हित धारण करने का अधिकार, यदि उपनिहिति उपनिदाता की सहमति से उपनिहित माल को अपने माल में मिश्रित करता है तो मिश्रित माल में उपनिदाता उपनिहिति को अपने अंश के अनुपात में हित होगा। फिर इसका नेक्स्ट है उपनिहित से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। ये धारा 156 में उपनिदाता के प्रतिकर संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उपनिहिति अपने माल में उपनिदाता के माल को उसकी बिना सहमति से मिला लेता है तो उपनिदाता अपने माल को उपनिहिति के माल से अलग करा लेता है एवं ऐसे पृथक्करण में हुए व्यय को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मिश्रण से हुए नुकसान की वसूली के लिए दावा कर सकता है। नेक्स्ट है यदि उपनिदाता का माल उपनिहिति के माल से अलग नहीं किया जाता तो उपनिदाता अपने माल की हानि के लिए उपनिहिति से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। तो यह होता है वो अधिकार जिसमें यह प्रतिकर प्राप्त करता है। नेक्स्ट है इसमें माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार। तो यह उपनिदाता के पास अधिकार होता है कि उसने जो वस्तु उपनिहिति को दी है वह उससे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें उपनिहिति माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो ये जैसे वृद्धि की यदि उसने कोई गाय दी और गाय के साथ यदि बछड़ा भी हो जाता है तो वो गाय और बछड़ा दोनों प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें दोषकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार। उपनिदाता को यह अधिकार है कि वह दोषकर्ता के विरुद्ध वाद ला सकेगा यदि दोषकर्ता उपनिहिति माल के उपयोग से उपनिहिति को दोषपूर्व वंचित करे, उपनिहिति माल के कब्जे से दोषपूर्व वंचित करे, उपनिहित माल को कोई क्षति कारित करे। इस प्रकार ये उपनिहिति को जो अधिकार दिए गए हैं वो ये है कि उपनिदाता उपनिहिति से अपने माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार है, उसको प्रतिकर करने का अधिकार है और उसके साथ साथ यदि उसके माल में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह केस यानी वाद लाकर भी उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।